नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका सीजी इंडियन में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम 2D टेक्स्ट के साथ किस तरह से कुछ इस तरह का 3D इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए साथ में कुछ नया सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज अपलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चले जाएंगे यहाँ पर मेन्यू बार में इंसर्ट के अंदर से हम यहाँ पे पिक्चर से पिक्चर अपलोड कर लेंगे, जो कि हम दिस डिवाइस से, एंड यहाँ से आप देखेंगे ये इमेज हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। अब इस इमेज को हम इस स्लाइड के साइज में सेम इस स्लाइड के साइज के हिसाब से हम इसे क्रॉप करेंगे, ताकि हमें इसे स्ट्रेस ना करना पड़े। इस तरह से हमें इसे स्ट्रेस ना करना पड़े। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर इस इमेज पे क्लिक करेंगे एंड देन चलेंगे हम पिक्चर्स टूल्स के अंदर। पिक्चर्स टूल के बाद आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे क्रॉप का। क्रॉप के बॉटम एरो पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुलेंगे एंड देन यहाँ पर आपको जाना है एस्पेक्ट रेशियो में। एस्पेक्ट रेशियो के अंदर आप जाएंगे 16:9 पे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक सेम विंडो कुछ इस तरह के रेशियो की एक यहाँ पर क्रॉप इमेज हो गई है। तो हम सिंपली यहाँ पर बाहर क्लिक कर लेंगे, आप देखेंगे इमेज ऐसे क्रॉप हो गई है। देन आप शिफ्ट प्रेस करके इसे साइड से ड्रैग कर लेंगे एंड वैसे ही शिफ्ट प्रेस करके आप इसे साइड से ड्रैग कर लेंगे। तो हमारी इमेज ये पूरी तरह से यहाँ पर फिक्स हो गई है। इसके बाद हम इस इमेज को डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन कॉपी एंड देन यहाँ पर अगेन हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास दो इमेज बन जाएगी। तो इन दोनों को हमें ओवरलैप कर देना है एक ही जगह पे। इसके बाद हमें करना क्या है, हम ये दो बिल्डिंग्स का बैकग्राउंड हम रिमूव करने वाले हैं, ताकि हमें सिर्फ बिल्डिंग्स नजर आए, ना कि उसका बैकग्राउंड। तो हम इस बिल्डिंग का और इस बिल्डिंग का बैकग्राउंड हम रिमूव करना चाहते हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे एंड देन चलेंगे हम पिक्चर्स टूल में। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा जो कि रिमूव बैकग्राउंड का है। तो यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे, मार्क एरियाज टू कीप एंड दूसरा ऑप्शन होगा मार्क एरियाज टू रिमूव। अगर आप मार्क एरियाज टू कीप पे क्लिक करके देन यहाँ पर किसी पोर्शन पे आप क्लिक करते हैं तो वो पोर्शन हमारी फाइनल इमेज में इंक्लूड होगा। जबकि अगर आप मार्क एरियाज टू रिमूव पे क्लिक करके आप इस इमेज में कहीं पे क्लिक करेंगे तो वो पोर्शन हमारी फाइनल इमेज में इंक्लूड नहीं होगा। तो सिंपली जो पोर्शन हमें नहीं चाहिए अपनी फाइनल इमेज में, हम वहाँ पर क्लिक करके उसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मार्क एरियाज टू रिमूव पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हम अपनी इमेज में जाएंगे। तो हमें जो पोर्शन नहीं चाहिए हम उसे रिमूव कर लेते हैं। सिंपली आप हमको ये वाला पोर्शन यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये इंक्लूड हो रहा है हमारी फाइनल इमेज में, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली इस तरह से आप इसे क्लिक करके आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये वाला पोर्शन इस इमेज से हमारा रिमूव हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे पिंक जो बैकग्राउंड है, यहाँ पर पिंक कलर जो यहाँ पर शो कर रहा है कि हमारा ये पोर्शन रिमूव हो गया है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर ये बिल्डिंग हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसको इसने पिंक कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम चलेंगे इसी जगह पे बैकग्राउंड रिमूवल में और यहाँ पर हम चलेंगे मार्क एरियाज टू कीप पे हम क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद जब मैं जाऊँगा और इस बिल्डिंग पे क्लिक करूँगा तो इसके बाद क्या होगा, ये बिल्डिंग हमारी इंक्लूड होगी। तो आप देखेंगे इंक्लूड हो गई। अभी इसमें कुछ पोर्शन बच रहा है, इसे हम रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको इस तरह से आप क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसी तरह से आपको इसको अपनी तरीके से अच्छे से आपको इसे सही कर देना है। यहाँ पर देखेंगे आप ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे इससे हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये फिर से आ गया है। इसी तरह से हमें इसे सही तरीके से जो भी हमें पोर्शन चाहिए अपनी इमेज का वो हम इस तरह से हम कीप कर लेंगे। इस तरह से आप इसे करेंगे तो ये भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला पोर्शन फिर से आ गया है यहाँ पे, इसे हम रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से आप जितना डिटेल आपके साथ जाएंगे, जितनी डिटेल के साथ आप जाएंगे उतना बेटर आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये वाला पोर्शन जो है आप देखेंगे इसको आप कर सकते हैं। तो ये बिल्डिंग का ही पोर्शन है। उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे, इनको आप करना चाहिए तो आप कर सकते हैं अगर आपको ये इम्पोर्टेंट लगता है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा लेकिन आप इसे
इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला पोर्शन फिर से इंक्लूड हो गया है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर चलेंगे मार्क एरियाज टू रिमूव पे, उसके बाद इस पर क्लिक करके हम फिर से आएंगे यहाँ पर। ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, तो आप देखेंगे ये पोर्शन हट गया है। देन अगेन चलते हैं मार्क एरियाज टू कीप पे और इसे हम सही कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है ये। अब यहाँ पर ये वाला पोर्शन हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे मार्क एरियाज टू रिमूव पे और इसे हम ये वाला पोर्शन जो हमारा है, इस वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहां से इसे हम रिमूव कर लेंगे जो इसका बैकग्राउंड है। तो यहां पर देखेंगे आप एक छोटा सा पोर्शन मुझे नजर आ रहा है, तो मैं इसे रिमूव कर लेता हूं। इसी तरह से आप जितना बेटर रिजल्ट ले सकते हैं आप लीजिए। पहले मैं इसका बैकग्राउंड सही से रिमूव कर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे मूव करूंगा। अब देखिए यहां पर मैंने पूरी तरह से यहां पर बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। तो इसको जितने अच्छे तरीके से आप बैकग्राउंड रिमूव करेंगे उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसके बाद हम सिंपली क्या कर लेंगे, हम यहां पर साइड पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर अगर आप इसकी जो फ्रंट इमेज थी इसको आप मूव कराएंगे तो आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। तो इसे हम उसी जगह पे फिर से लेके आ जाते हैं। देन इसके बाद हमें क्या करना है, हम चलते हैं इंसर्ट में जाके हम टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। अब यहां पर हम लिख लेते हैं अपना टेक्स्ट जो हमें लिखना है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका टेक्स्ट का जो है कलर हम चेंज कर लेते हैं। सिंपली होम में जाके आप जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट कलर में, यहाँ से आपको कलर आप चेंज करते हैं, हम वाइट कर लेते हैं इसे। देन उसके बाद हम इसे कर लेते हैं, इसका हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। इस जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसका, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड देन जाएंगे हम टॉप में ड्राइंग टूल्स के अंदर सेव फिल के अंदर, यहाँ से हम इसे ब्लैक कर लेते हैं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके हम इसको ट्रांसपेरेंट बना देते हैं इस नेवर गिव अप वाले बैकग्राउंड को। तो हम सिंपली यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद चलेंगे फॉर्मेट शेप्स में। फॉर्मेट शेप्स के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा फिल एंड लाइंस के अंदर, सॉलिड फिल के अंदर आपको मिलेगा ट्रांसपेरेंसी का। तो इस जो हमारा बार है इसको मूव कर लेते हैं, इस स्लाइडर को मूव कर लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो हम इसे इतना ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो फोकस में रहे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने इस टेक्स्ट बॉक्स को हम एनिमेट करेंगे। तो इसके लिए सिंपली हम इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद चलेंगे हम एनिमेशन में। एनिमेशन मेन्यू में जाके हम चलेंगे ऐड एनिमेशन में। यहाँ से हम कोई कस्टम पाथ का हम एनिमेशन लेते हैं एंड देन इसे यहाँ से हम क्लिक करके हम इसको एनिमेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जो इमेज क्रिएट की थी जिसका बैकग्राउंड हमने रिमूव किया था, हम उसको फ्रंट में लेके आएंगे। तो सिंपली हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे जो कि जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया था। तो हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद इस पे राइट क्लिक करके हम इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। देन इसके बाद जब आप इसे प्ले करते हैं तो आप देखेंगे ये जो हमारी इमेज है ये हमारे बिल्डिंग के पीछे से जाती हुई अपीयर हो रही है। तो इसका हम स्पीड कम कर लेते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे एनिमेशन में, एनिमेशन पेन के अंदर आप इसकी सिंपली इसे हम स्टार्ट विद प्रीवियस कर लेते हैं राइट क्लिक करके। देन हम इसे स्टार्ट विद प्रीवियस कर लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं टाइमिंग में जाके हम इसे अंटिल नेक्स्ट क्लिक कर लेते हैं कस्टम पाथ में जाके। देन उसके बाद हम इसे ओके कर लेते हैं और इसकी हम स्पीड भी कम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पर टाइमिंग में चले जाएंगे और यहाँ से हम इसकी स्पीड अराउंड 5 सेकंड के आसपास कर लेते हैं। ओके, इसी तरह से हम यहाँ पर हम कस्टम पाथ को भी आप यहाँ से सही कर सकते हैं। आप इसको पूरी तरह से एंड कर सकते हैं। देन उसके बाद इसे आप ओके कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है बिल्डिंग के पीछे से जाता हुआ अपीयर हो रहा है। आप इसी तरह से आप और बेटर रिजल्ट ले सकते हैं अगर आप अपना बैकग्राउंड जो है सही से रिमूव करेंगे।
और बाकी चीज़ें आप अगर करेक्टली करेंगे। अब इसके बाद मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। तो उसके लिए सिंपली मैं क्लिक करके माउस को ड्रैग करूंगा तो एक सिलेक्शन बॉक्स क्रिएट होगा, जिसकी हेल्प से मैं अपने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँगा। तो उसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पर होम में जाऊँगा मैं। यहाँ पर जो हमारा फॉन्ट का साइज कम करने का जो यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ से मैं सिंपली इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जितना मुझे सही लगेगा। तो मैंने कर दिया है 36। देन मैं उसके बाद इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब इसके बाद जब हम चलेंगे स्लाइड शो में, स्लाइड शो के बाद हम मूव करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ ऐसा अपीयर हो रहा है जैसे कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स बिल्डिंग के पीछे से मूव कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस तरह की वीडियो फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते हैं तो नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।